जय गणेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास में व्रत और स्नान आदि का क्या महत्व है और इसके व्रत की कथा भी आपको सुनाऊंगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। कार्तिक मास को काती भी कहा जाता है, जिसमें कि कृतिका नक्षत्र होने के कारण इस माह का नाम कार्तिक मास पड़ा। कार्तिक मास में जितेंद्रिय रहकर प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब पर जाकर स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत शरद पूर्णिमा से आरंभ करके कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न किया जाता है। इसमें स्नान करने के लिए तालाब या नदी में प्रवेश से पूर्व हाथ पैर आदि सभी अंग स्वच्छ कर लें। उसके पश्चात आचमन करें और जल कुश से संकल्प करके नदी या तालाब में प्रवेश करें। यदि तालाब या नदी पर जाना संभव न हो तो घर में ही प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ठंडे पानी से स्नान करने के पश्चात नियम पूर्वक पूरे कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समक्ष एक अखंड दीपक प्रज्वलित रखें। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिया भी माना गया है, इसलिए इस मास में तुलसी की पूजा अवश्य करें। नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा करके प्रसाद सबको प्रदान करें। संपूर्ण मास में शुद्ध मन से केवल एक समय ही भोजन करके यह व्रत करें। शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास दीपक अवश्य जलाएं। अब मैं आपको कार्तिक मास के व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। कार्तिक का महीना आया। ब्राह्मणी का काती नहाने का नियम था, तो उसने अपनी 4 बहुओं को कहा कि मेरा काती नहाने का नियम है और मैं हर साल काती स्नान के लिए नदी पर जाती हूँ, पर अब बुढ़ापे के कारण मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए मेरे साथ नदी पर स्नान करने के लिए चलोगी? तब सास की बात सुनकर तीनों बहुओं ने तो मना कर दिया और कहा कि इस ठंड में कौन सुबह जल्दी उठकर नदी पर ठंडे पानी से स्नान करने जाए। परंतु सबसे छोटी बहू बहुत ही सीधी और भोली थी। उसने कहा कि सासू जी, आपके साथ मैं चलूँगी काती स्नान के लिए। दूसरे दिन सास और बहू दोनों जल्दी उठ गई और घर का काम कर सूर्योदय से पहले सास और बहू दोनों नदी पर स्नान करने गई। नदी पर स्नान करने के पश्चात बहू ने अपने और सास के कपड़े धोए। बहू अपने पीहर में अपने माँ बाप की लाडली थी और पीहर में सबसे छोटी और लाडली होने के कारण कभी इतना काम करने की आदत नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे कपड़े धो लेती थी। जब सास बहू नदी पर स्नान कर कपड़े धोकर घर आई और कपड़े सुखाने लगी तो बहू ने सोचा कि अगर आंगन में कपड़े सुखाऊंगी तो जेठानियाँ देखकर हंसेगी कि कपड़े ना ही तो सही धुले हैं और ना ही सही निचोड़े हुए हैं, कपड़ों में से बहुत सारा पानी गिर रहा है। यह सोचकर वह बहू ने अपने सास की ओढ़नी अपने कमरे के पीछे बरामदे में ले जाकर सुखा दी। वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। जब सुबह नदी पर जाना होता तब वहाँ से कपड़े ले जाती और आने के बाद फिर से धुले हुए कपड़े अपने कमरे के पीछे बरामदे में सुखा देती। वह अपने सास की बहुत सेवा किया करती। सास जब पूजा पाठ करने बैठती तो बहू भी साथ में पूजा पाठ करती। इस प्रकार काती का महीना पूरा होने को आया। बहू के इस प्रकार काती नहाने और उसके पूजा पाठ करने से काती माता उससे अत्यधिक प्रसन्न हो गई और काती माता के आशीर्वाद से बहू जहाँ कपड़े धोकर सुखाती और कपड़ों का पानी जहाँ गिरता, वहाँ पर पानी के स्थान पर हीरे मोती सोने चांदी आदि के भंडार भर गए। यह सब देखकर बहू तो आश्चर्यचकित हो गई और भागी भागी अपने सास के पास गई। तब सास ने बहू से कहा कि बेटी, काती का महीना तो पूरा हो गया है, अब दान धर्म करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो इतना धन नहीं है कि हम सब ये सब कर सकें। तब बहू बोली, माँ जी, आप जितना दान पुण्य करना है कीजिए, जितने चाहे ब्राह्मणों को भोजन कराइए। तब सास ने कहा कि पर इतना धन कहाँ है हमारे पास। तब बहू अपनी सास को अपने कमरे में ले गई और जहाँ वह रोजाना कपड़े सुखाती थी वहाँ पर सोने चांदी हीरे मोती के भंडार भरे थे। यह देख सास तो आश्चर्यचकित हो गई और बहू से पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया।
तब बहू ने सारी बात बताई कि किस तरह वो जो सास के कपड़े धोकर सुखाती थी उनमें से जो पानी गिरता था, काती माता की कृपा से वहाँ हीरे मोती सोने चांदी आदि हो गए। यह सब देख सास बहुत प्रसन्न हो गई और फिर सास ने गांव के सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा आदि प्रदान की। बाकी की तीनों बहुओं ने आकर अपनी देवरानी से पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया। सबसे छोटी बहू तो भोली भाली थी, उसने सारी बात अपनी जेठानियों को बता दी। सारी बात सुन जेठानियों के मन में लालच आ गया और उन्होंने सोचा कि इस बार जब कार्तिक का महीना आएगा तब हम तीनों भी सास के साथ कार्तिक स्नान के लिए नदी पर अवश्य जाएंगी। 1 वर्ष पश्चात कार्तिक का महीना आया। तब तीनों बहुएं सास से आकर बोली कि माँ जी, इस बार हम भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए नदी पर आपके साथ चलेगी। तब सास ने कहा कि ठीक है, कल से प्रातः जल्दी उठ जाना और मेरे साथ नदी पर स्नान करने के लिए चलना। दूसरे दिन से ही तीनों बहुएं सास के साथ नदी पर स्नान करने के लिए गई और स्नान करने के पश्चात जब वह सास के कपड़े धोकर लाती तब जानबूझकर कपड़े अच्छे से नहीं निचोड़ती, कपड़ों में पानी झरता रहे ऐसा लाकर सुखाती। उन तीनों बहुओं ने सोचा कि जितना ज़्यादा कपड़ों में से पानी गिरेगा उतना ही ज़्यादा उस पानी से हीरे मोती सोने चांदी आदि बन जाएंगे। इस प्रकार रोजाना वो तीनों जैसे छोटी बहू किया करती वैसे ही सास के साथ पूजा पाठ आदि भी किया करती। इस प्रकार कार्तिक का महीना पूरा हुआ। तब सास ने तीनों बहुओं से कहा कि अब कार्तिक का महीना पूरा हो गया है, इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराना है, दान दक्षिणा आदि देनी है। तो तीनों बहुओं ने कहा कि हाँ तो कीजिए, जितने ब्राह्मणों को भोजन कराना है कराइए, जितनी दान दक्षिणा देनी है दीजिए। तब सास ने कहा कि पर इतना धन कहाँ है हमारे पास। तो बड़ी बहू बोली, चलिए मेरे साथ, और वह अपनी सास को अपने साथ लेकर गई जहाँ पर वह रोजाना सास की ओढ़नी सुखाती थी। बड़ी बहू ने सोचा था कि जैसे मेरी देवरानी के पास बहुत सारा धन आ गया था वैसे ही मेरे पास भी अब धन के भंडार भरे होंगे। ऐसा सोचती हुई वह जब अपनी सास के साथ वहां पहुंची जहां पर वह कपड़े सुखाती थी, वहां आकर देखा तो क्या देखती है कि वहां पर तो बहुत सारे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े हो गए हैं। तब सास ने तीनों बहुओं से पूछा कि यह क्या है। तब तीनों जेठानियों ने अपनी देवरानी के पैर पकड़ लिए और कहा कि यह सब कैसे हो गया। तब देवरानी बोली कि मेरे पर तो मेरे राई दामोदर जी प्रसन्न हुए और मेरी काती माता प्रसन्न हुई। आपको अगर पैर पकड़ने हैं तो काती माता के पैर पकड़िए और उनसे माफ़ी मांगिए। तब उन तीनों ने काती माता को याद किया और माफ़ी मांगी। तब काती माता प्रकट हुई और बोली कि तुम तीनों ने तो धन के लालच में आकर कार्तिक स्नान किया, तुम्हारे मन में खोट थी, इसलिए तुम्हें ऐसा फल मिला। जो जैसी भावना से कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब तुम तीनों के पास जितना भी धन है उसका आधा हिस्सा तुम अपनी देवरानी को दोगी, तभी यह सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े यहाँ से जाएंगे, नहीं तो ये यही रहेंगे। यही तुम्हारा दंड है। तब काती माता की आज्ञा के अनुसार उन तीनों ने अपने पास जो भी धन था उसका आधा हिस्सा अपनी देरानी को दिया। तब जाकर वहाँ पर जो सांप, बिच्छू आदि थे वह सब गायब हो गए। हे काती माता, हे राई दामोदर जी, आप जैसी छोटी बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। जैसे बड़ी बहुओं को सजा दी वैसी किसी को भी मत देना। खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। जय काती माता की, जय राई दामोदर जी की।